ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉइंटर पीके के साथ आसफर शीद आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई स्टोरी के साथ, दर्दनाक स्टोरी के साथ, एक अलमनाक स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साहिवाल के नवाही गांव नानवा सिकसार में मकामी ज़िम्मेदार ने लेन देन के तनाज़ा पर मुबैना तौर पर 2 कमसन बच्चों पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। बच्चों की उम्र बमुश्किल 5 साल और 4 साल है। बहुत ही दर्दनाक वाक़या जो कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पेश आया, जिस दिन हजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का दिन था। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। एक तरफ तो हम अपने नबी पाक की वलादत की खुशी मना रहे हैं और दूसरी तरफ मासूम बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। ये दर्दनाक और हौलनाक वाक़या सुनकर इंसानियत की बेहसी की आला मिसाल और क्या हो सकती है। कभी कोई मासूम बच्चा दरिंदगी का शिकार बना दिया जाता है और कभी कोई ज़ैनब किसी के हवस का शिकार हो जाती है। कभी बीच सड़क मेन रोड पर बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाता है। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? इंसाफ के अलमदार हुक्मरानों से मेरा सवाल है, कब तक ये ज़ालिमाना निज़ाम चलता रहेगा? कब तक मासूम बच्चों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता रहेगा? कब तक मासूम बच्चों के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की जाती रहेगी? मासूम बच्चों का कसूर क्या था? मासूम बच्चों का कसूर सिर्फ ये था कि वो एक गरीब घर में पैदा हुए। अगर गरीब घर में पैदा होना ही उनके जुर्म था तो मेरा ख्याल है कि फिर गवर्नमेंट को पॉपुलेशन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, ताकि ना बच्चे पैदा हों और ना जो छोटे बच्चों पर जुल्म हो। तो ऐसे बहुत से बच्चे जो हर रोज़ कभी किसी की दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं, कभी हवस के पुजारी लोग उनकी असमत को तार तार कर रहे हैं, कभी ज़ैनब जैसी बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है, कभी किसी मासूम कली को मसल दिया जाता है। हमारी अवाम किस तरफ जा रही है? छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चे जो बड़ी खुशी के साथ घर से निकले कि हम 12 रबीउल अव्वल की जो रात है हम जो है पहाड़ियाँ देखें, अपने नबी की वलादत की खुशी में खुशी मनाएं, और उन पर जुल्म ये ढाया जाता है कि उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये ज़्यादती नहीं है? क्या हमने आगे अल्लाह के हजूर क्या जवाब देना है? हम क्या जवाब देंगे कि हम अपने बच्चों के साथ ये जुल्म करते रहे हैं, मासूम कलियों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं? उन बच्चों का कसूर क्या था? अगर आपका कोई लेन देन का मामला उनके वालिदैन के साथ था तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं थी। 13,000 का मामला था, वो भी 13,000 रुपया जो मुल्ज़िम पार्टी उनसे उन लोगों ने लेना था। बहरहाल बहुत ही दर्दनाक, बहुत तकलीफ दे आज हुआ। मैं वो दर्द, वो तड़प उन बच्चों की अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ कि वो बच्चे जो पेट्रोल छिड़क आग लगाई गई, जिनकी बॉडी जो है झुलस गई, वो इस वक्त किस अज़ियत का शिकार होंगे। अगर आपकी फिंगर का एक पोर, अगला हिस्सा हल्का सा मुतासर हो जाए तो मेरा ख्याल है उसकी जलन जो है वो कई दिन तक आप अपने अंदर महसूस करते हैं। तो वो बच्चे जिनके जिस्म को झुलसा दिया गया, एक बच्ची का ऑपरेट हुआ, दूसरे बच्चे की कैफियत बहुत सीरियस है, उसकी हालत बड़ी सीरियस है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ़,
वो अजियत, वो जलन जो अपने अंदर वो महसूस कर रहे हैं, वो किस कर्म से गुजरे हैं। कभी आपके अंदर हल्की सी, ज़रा सी भी इंसानियत है, थोड़ी सी भी इंसानियत की रमक है, तो वो दर्द, वो रमक आप अपने अंदर महसूस करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना बड़ा जुल्म किया है उन मासूम बच्चों के ऊपर, कितनी बड़ी ज़्यादती की है उन बच्चों के ऊपर। खुदारा ऐसे वाक़यात इज्तनाब करते हैं, कानून की पासदारी करें। कानून हमें कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले अदारों का साथ देना चाहिए। अगर आपके साथ कोई मसला है तो पुलिस का फॉर्म हाज़िर है, आप पुलिस में उनकी कंप्लेन करें, जो भी मैटर है वहाँ हल करें, या इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन जो है वो आप उनके पास जाके इस मसले को जो है वो सॉल्व करें। उसका हल ये तो नहीं है कि आप मासूम बच्चों के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर, मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल कर उसके ऊपर पेट्रोल उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर छिड़क कर आग लगा रहे हैं। हमारे पास वो वीडियो भी आ गई है जो उससे पहले, जो बिल्कुल वहाँ पे कोई आग का नाम निशान नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन वो बच्चे जैसे ही आते हैं, पहाड़ियाँ देख रहे हैं, और ये साहब जो है मोटरसाइकिल बाहर निकालते हैं, मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल कर बच्चों के ऊपर फेंक देते हैं। ये जुल्म नहीं है, ये ज़्यादती नहीं तो क्या है? कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं? वो माँ जिनके ये जिगर गोशे जो है वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, उस माँ पे क्या बीत रही होगी, या उस बाप पे क्या बीत रही होगी जो उन बच्चों को लेके हॉस्पिटल में और कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। और हमारे पुलिस ने 2 दिन के बाद आज FIR जो है वो काटी है, और एक मुलज़म को जो है वो गिरफ्तार भी किया है। तो हुकूमत वक़्त को ऐसे अलमनाक वाक़यात पर कुछ सोचना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ मरतब करनी चाहिए कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ना हों। तो कानून की बालादस्ती का नारा लगाने वाले क्या इसका जवाब देना पसंद करेंगे कि कल को हमने रोज़े क़यामत जब पेश होना है तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वहाँ पर इन बच्चों के हाथ होंगे और हाकिम वक़्त के गिरेबान होंगे। तो वहाँ पे कोई किसी की सिफारिश नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। ये बच्चे पूछेंगे कि हम पे जो जुल्म हुआ था तो उसका क्या आपने इंसाफ किया, और वहाँ पे एहतसाब होगा। ये जो दुनियावी एहतसाब आप लोग कह रहे हैं, इसको पसे पुस डालकर ये गरीब आवाम का सोचें। लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, भूख से बच्चे करबला रहे हैं, और आप लोगों ने सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है। दोनों पार्टियां, दोनों क्या, जितनी भी पार्टियां, सियासी पार्टियां हैं इस वक्त मुल्क के अंदर काम कर रही हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। खुदारा ये अपनी सियासत की जंग को ख़त्म करें और आवाम का सोचें। आवाम बेरोज़गारी से तंग है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, वालिदैन परेशान हैं। तो बराहे करम बच्चों का सोचें और आवाम का सोचें, नौजवानों का सोचें। क्या ये जो चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, या राजधानी के वाक़यात हो रहे हैं, तो कभी सोचा किसी ने कि ये राजधानी के वाक़यात, ये चोरियां डकैतियां जो होते हैं, इनको चोर डकैत बनाया किसने है? क्या वो चोरी डकैती जो है, अगर हाकिम वक़्त हमारा मुल्क के हाकिम उनको नौकरियां दें तो मेरा ख्याल है कोई चोरी नहीं होगी, कोई डकैती नहीं होगी। जब लोग बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं है,
तो लोग भूखे मर रहे हैं, तो चोरियां भी हो रही हैं, डकैतियां भी हो रही हैं। और जो बुज़दिल किस्म के डाकू हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए जो है वो अगला जो घिनौना फेल है, घिनौना काम है, कत्ल तक कर देना जो है उसको कोई उसमें आर नहीं समझते। तो इसके पस पर्दा क्या चीज़ें हैं। तो खुदारा हुकूमत वक़्त को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये जो बच्चों के साथ घिनौने काम हो रहे हैं, किसी बच्चे का रेप हो रहा है, किसी बच्चे का जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है, बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती हो रही हैं, हुकूमत वक़्त को इसकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और कोई ऐसी पॉलिसियाँ मरतब करनी चाहिए कि जो इसके अंदर जो है वो कमी आए और आवाम को भी थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। और इस तरह के जो घिनौने वाक़यात हैं ये रूनुमा नहीं होने चाहिए। मुझे दुख है, तकलीफ़ है उन दो बच्चों की, दो मासूम बच्चों की। उन बेचारों का कसूर क्या है? क्या जुल्म किया था यार उन लोगों ने? मोहल्ले आमने सामने आप लोगों के घर हैं और आपने उन दोनों बच्चों पे पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है। अगर उसकी जगह पे आपके अपने बच्चे होते तो क्या होता है? क्या आप कि अपने बच्चों के साथ कोई और बंदा मोहल्ले के ये काम कर तो आपके अंदर क्या दर्द महसूस करता? आप अपने अंदर क्या दर्द महसूस करते? मैं एक बाप होने के नाते मैं उन बच्चों का दर्द अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ कि उन बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। तो खुदारा ऐसे वाक़यात से इजतनाब करें। अगर ज़ैनब का वाक़या होता है तो हर बाप की आंख अश्कबार थी। अगर किसी बच्चे के साथ जुल्म होता है तो हर बाप की आंख अश्कबार होती है। अगर किसी बच्ची के साथ जुल्म ज़्यादती होती है तो हर माँ बाप की आंख, जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उनकी आंख अश्कबार होती है। तो मेरी हकामे वाला से अपील है, दरख्वास्त है कि ऐसे वाक़यात को रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दाम किए जाएँ। नाज़रीन, यहाँ पे मैं अपनी बात को जो है बीच में ही थोड़ा सा स्टॉप करूँगा और बच्चों के वर्षा के साथ आपकी थोड़ी सी बात करवाना यहाँ पे मुनासिब समझूँगा कि वो इस हवाले से वो क्या कहते हैं। ਸਰ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਾਲੀ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜ਼ਮਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ASI, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ। ਰਾਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮ ਸੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ? ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ।
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हमारा हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो के तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।